आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की Q2 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉल में कंपनी के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा, सीएफओ मधुर डियोरा और पूरी मैनेजमेंट टीम ने वह सब कुछ बताया जो आने वाले समय में पेटीएम के बिजनेस मॉडल को बदलने वाला है। यह तिमाही सिर्फ रेवेन्यू, मार्जिन और ट्रांजैक्शंस की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरा स्ट्रैटेजिक रीसेट थी जिसमें पेटीएम ने साफ कह दिया है कि कंपनी अब सिर्फ एक यूपीआई ऐप नहीं है, बल्कि एक एआई पावर्ड फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस तिमाही के परफॉर्मेंस की। पेटीएम ने Q2 FY26 में 2011 रुपए करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर इंप्रूवमेंट है। कंपनी का एबिटा भी लगातार तीसरी तिमाही पॉजिटिव रहा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि किसी भी फिनटेक के लिए प्रॉफिट एंड कैश फ्लो दोनों सबसे बड़े कॉन्फिडेंस फैक्टर्स हैं और पेटीएम अब उस जोन में पहुंच चुका है जहां यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चरली सकारात्मक है। कंपनी ने कॉस्ट घटाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सेल्स फोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग कॉस्ट में कमी और एआई ड्रिवन कस्टमर सर्विसिंग शामिल है। अब बात करते हैं एआई की, जो इस तिमाही में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। विजय शेखर शर्मा ने कॉन्फ्रेंस कॉल में साफ कहा कि पेटीएम अब एआई को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि एआई से कमाएगा। उनका पूरा बयान था, हम एआई को वैसे मोनेटाइज करेंगे जैसे क्लाउड कंपनियां सर्वर बेचकर कमाती हैं। पेटीएम ने एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है जिसे कंपनी मर्चेंट सर्विसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट अंडरराइटिंग और कस्टमर इंटरैक्शन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, पेटीएम इस टेक्नोलॉजी को दूसरे फिनटेचेस और एनबीएफसीज को एक प्लेटफॉर्म सर्विस की तरह बेचने की तैयारी भी कर रहा है। अब आते हैं पेटीएम के सबसे चर्चित सेगमेंट पेमेंट्स बिजनेस पर। इस तिमाही में पेटीएम ने लगभग 5.6 लाख रुपए करोड़ का जीएमवी प्रोसेस किया। यूपीआई में कंपनी का मार्केट शेयर स्टेबल है और साउंडबॉक्स अभी भी कंपनी का सबसे बड़ा मोट है। पेटीएम साउंडबॉक्स अब सिर्फ पेमेंट स्पीकर नहीं, बल्कि मर्चेंट इंटेलिजेंस डिवाइस बन चुका है। इस क्वार्टर में कंपनी ने रिफर्बिश्ड डिवाइस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की, यानी पहले इस्तेमाल हो चुके डिवाइसेस को रिपेयर करके दोबारा इंस्टॉल किया। इससे हार्डवेयर कॉस्ट लगभग 35% कम हो गई और पेटीएम को प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा फायदा मिला। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में भी मजबूत वृद्धि हुई है। पेटीएम के पास अब 1.1 करोड़ एक्टिव मर्चेंट्स हैं, जिनमें से लाखों मर्चेंट्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 2026 तक हर मर्चेंट से मिलने वाला औसत रेवेन्यू यानी ARPU लगातार बढ़ता रहेगा और यही पेटीएम की सबसे पहली जगह है जहां प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं क्रेडिट बिजनेस पर, जो इस तिमाही का असली ग्रोथ इंजन रहा। पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स तीनों सेगमेंट्स एक्टिव हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद पोस्टपेड टेम्परेरीली पॉज था, लेकिन अब कंपनी ने पूरी तरह नए अंडरराइटिंग मॉडल के साथ इसे रीलॉन्च किया है। इस बार पोस्टपेड केवल हाई क्वालिटी बोरोअर्स को दिया जाएगा, जहां लॉस रेट बहुत कम है। पेटीएम के अनुसार नया पोस्टपेड एक फुल रिस्क शेयरिंग मॉडल पर बनाया गया है, जिसमें लेंडिंग पार्टनर एनबीएफसीज अधिक कॉन्फिडेंट है। मर्चेंट ईएमआई बिजनेस में भी बड़ी तेजी देखी गई। दुकान पर खड़े ग्राहक अब पेटीएम डिवाइस पर तुरंत ईएमआई ले सकते हैं। यह बिजनेस मॉडल एमडीआर यानी फी बेस्ड इनकम पर चलता है और इसकी मार्जिन अन्य सेगमेंट्स से कई गुना अधिक है। इस तिमाही में पेटीएम ने ओवर 2,900 रुपए करोड़ का क्रेडिट डिसबर्स कराया। कंपनी ने साफ कहा कि पेटीएम खुद लोन नहीं देती, वह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, यानी उसका कोई मटीरियल क्रेडिट रिस्क नहीं है। इस तिमाही में पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म का भी जिक्र हुआ। यहाँ म्यूचुअल फंड सिप्स, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी ऑफरिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। विजय शर्मा ने कहा कि पेटीएम फ्यूचर में वही करेगा जो अमेरिका में रॉबिनहुड ने रिटेल इन्वेस्टिंग के साथ किया, यानी सिंपल, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग एट स्केल। एक एनालिस्ट ने पूछा कि पेटीएम अपने खर्च कैसे कम कर रहा है, जबकि बिजनेस एक्सपैंड भी कर रहा है। सीएफओ ने जवाब दिया, हमने पीपल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट और क्लाउड एक्सपेंसेस सभी ऑप्टिमाइज किए हैं। लेकिन रेवेन्यू एनेबलर्स जैसे फील्ड सेल्स, मर्चेंट डिप्लॉयमेंट और क्रेडिट टेक पर कोई कट नहीं किया गया है। कंपनी का फोकस है हर कर्मचारी और हर टेक सिस्टम पर यूनिट रेवेन्यू बढ़ाए।
अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, पेटीएम का इंटरनेशनल प्लान। कंपनी भारत की तरह विदेशों में भी पेमेंट नेटवर्क नहीं बनाएगी, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर बनेगी। जैसे जापान में पेपे पार्टनरशिप मॉडल है, वैसे ही पेटीएम साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में एपीआई और हार्डवेयर सर्विस सप्लायर बनना चाहती है। QA के दौरान विजय शेखर शर्मा ने कहा, हम अब उस फेज में हैं जहां हम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दे सकते हैं। हमारी लड़ाई अब मार्केट शेयर की नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज की है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि पेटीएम अगले 12-18 महीनों में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है। कुल मिलाकर Q2 FY26 पेटीएम के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन तिमाही थी। कंपनी ने AI को कमर्शियल मॉडल की तरह पेश किया, पोस्ट पेड रीलॉन्च किया, मर्चेंट EMI जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बढ़ाए, साउंड बॉक्स इकोनॉमिक्स इंप्रूव किया और लंबे समय बाद बाजार को यह बताया कि पेटीएम अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगली अर्निंग्स कॉल किस कंपनी की चाहिए। अंत में, यह वीडियो केवल शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले किसी भी SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करें।